हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल राइट विथ अस। मेरे यह वीडियो में मैं आपको एक्सेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिखाने जा रही हूँ जो आपको प्रेजेंटेशन वगैरह के टाइम में बहुत ही काम लगेगा। अब समझिए आपके पास काफ़ी सारा डेटा है, या तो पाइवोट टेबल्स है या तो चार्ट्स है, तो उसको आप सिंगल क्लिक की मदद से कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप वो सबको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, तो वो सब कैसे करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइसर का। तो स्लाइसर कैसे यूज़ करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैं आपको यह वीडियो में दिखाऊंगी। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम स्लाइसर को पावर पॉइंट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट में हम कैसे पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट की मदद से इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं, और सिर्फ सिंगल क्लिक की हेल्प से पूरे डैशबोर्ड को हम कैसे कंट्रोल कर। तो ये सब इंटरेस्टिंग थिंग जानने के लिए मेरे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी देखिए हमारे पास ये एक डेटा है, एक शॉप का डेटा है जिसकी काफ़ी चेन है अलग अलग सिटीज़ में, वॉल सेल सेलिंग का डेटा है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर स्लाइसर लगाना है। तो अगर ये डेटा में हमें स्लाइसर लगाना है तो उसके लिए पहले तो आपको अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेबल में मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ इंसर्ट मेनू में। टेबल टेबल के क्या एडवांटेजेस है, टेबल के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप मेरे उसके लिए मेरा टेबल का वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ से दे देती हूँ ओके। ये हमारा डेटा अभी टेबल में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं जैसे टेबल में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे ये फिल्टर भी आता है। हमें यहाँ पे क्लिक करके रीजन वाइज चाहिए सिर्फ ईस्ट का डेटा वगैरह, तो ऐसे करना पड़ता है। तो फिल्टर के जैसे ही काम करता है स्लाइसर, मगर वो काफ़ी इजी टू यूज़ है। जिसको एक्सेल नहीं भी समझता है उसके पास भी ये डेटा है, तो वो भी अच्छे से स्लाइसर का यूज़ करके डेटा अपने आप से सफल कर सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर स्लाइसर डालेंगे। स्लाइसर डालने के लिए इंसर्ट टैब के अंदर है स्लाइसर। आपको सिर्फ टेबल के अंदर रहना है, सेल में इंसर्ट टैब के अंदर स्लाइसर। देखिए आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारी जितनी भी कॉलम है वो कॉलम की हम हमारी जितनी भी कॉलम है वो सभी कॉलम के हेडिंग्स यहाँ पे देखिए, हमारे सभी फील्ड्स यहाँ पे आ गए। अभी हमें कौन सी फील्ड पे स्लाइसर चाहिए, तो हम डालते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर दे दीजिए ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग से बॉक्स आ गया। आप बॉक्स को कहीं भी किधर भी यहाँ पे आप ड्रैग करके रख सकते हैं। उसकी साइज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे ही आपको साइज़ करना है वगैरह। तो और यहाँ पे स्क्रॉल बार से आप आपकी जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स है, देखिए इतनी प्रोडक्ट्स एक स्क्रॉल बार से देख सकते हैं, और भी प्रोडक्ट्स है तो ऐसे देख सकते हैं। आपको साइज़ वगैरह भी कर सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे चीज़ के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा में सिर्फ चीज़ का डेटा आ गया। क्लिक करेंगे बनाना वेफर्स पे, तो बनाना वेफर्स का डेटा आ गया। मगर आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है, बनाना वेफर भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए, तो आप कंट्रोल दबाए, कंट्रोल प्रेस करके आप दूसरी फील्ड दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डेटा आ गया। अभी हमें क्या करना है, जैसे डेटा था वह सब डेटा हमें वापस फिर से लाना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये फिल्टर कैंसलेशन वाला एक आइकन है, क्लियर फिल्टर, या तो ऑल्ट सी भी दे सकते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डेटा वापस सब डेटा यहाँ पे आ गया। और ये एक है अब मल्टी सिलेक्ट, या ये बटन पे क्लिक करके भी आप इसमें से मल्टीपल फील्ड सिलेक्ट करके ला सकते हैं। तो ये ऐसे भी ला सकते हैं, या फिर मैंने पहले आपको बताया कंट्रोल प्रेस करके भी आप ला सकते हैं। तो ऐसे आप अपना डेटा ला सकते हैं। वापस मैं क्लियर फिल्टर कर देती हूँ, ये हमारा डेटा वापस फिर से फुल आ गया। अभी ये फिल्टर के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया कि आप यहाँ से साइज वगैरह सब कर सकते हैं, राइट। हमें इसका नाम यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह कुछ और लिखना है, तो ये स्लाइसर कैप्शन के अंदर आप यहाँ पे ABC, देखिए मैं जैसे ही डालूंगी टैब दूंगी, यहाँ पे आपका ये हेडिंग भी चेंज हो गया। तो वैसे तो अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट ही रखेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट का डेटा है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। फिर यहाँ से अलग अलग कलर्स है, आपको जो भी कलर्स में
चाहिए डेटा वो कलर्स में आप स्लाइसर, सॉरी नॉट डेटा, स्लाइसर को अलग अलग कलर में रख सकते हैं ऐसे। तो ये कलर्स हो गया। और यहाँ पे भी आपको हाइट विड्थ, हाइट सब दिया हुआ है। ये आपको यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से तो यहाँ से करना काफ़ी इजी पड़ता है कि यहाँ पे आप लिखे वगैरह तो ठीक है। यहाँ पे लिखा है कॉलम 1, ये वन वन कॉलम में आ रहा है। मैं जैसे इसे देखिए यहाँ पे 2 करती हूँ तो ये 2 कॉलम में, ये डेटा अभी कॉलम में आ रहा है। देखिए जैसे ही मैंने 2 किया तो ये 2 कॉलम में आ गया। आपको अगर आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह है तो आप ऐसे ऐसे भी कॉलम वाइज उसको रख सकते हैं। अभी हम इसको जस्ट 2 ही कॉलम में रखते हैं। देखिए हमारे पास 2 कॉलम में है, देखिए यहाँ से ये चला गया। तो ऐसे आप इसका प्रॉपर्टी भी कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं। एक और इसकी प्रॉपर्टी है स्लाइसर सेटिंग से आप कर सकते हैं। देखिए ए टू जेड वाइज अभी है, आपको जेड टू ए वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कर सकते हैं। नाम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट जो यहाँ से चेंज किया था वो कैप्शन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और ये एक स्लाइसर हमने ऐड किया है, ऐसे आप और भी स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। अभी मुझे स्लाइसर ऐड करना है रीजियन वाइज, तो हमें वापस टेबल के अंदर रहना है, इंसर्ट टैब के अंदर स्लाइसर, और अभी हमें कौन सा चाहिए, रीजियन वाइज। हो सके तो डेट या नंबर पे स्लाइसर इतना वर्क नहीं करता है, वो मत लगाइए, क्योंकि डेट और जो क्वांटिटी जो भी नंबर्स है हमारे वो तो काफ़ी सारे रहते हैं, तो वो सभी इसमें आएंगे तो आप उसमें से सिलेक्ट करना वो वर्थ नहीं है। तो मेनली अभी जिस जिस चीज़ पे हम कर सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट के ऊपर था, अभी हम रीजन के वाइज लेंगे तो ये रीजन वाइज आ गया। तो देखिए ये रीजन वाला हमारा स्लाइसर यहाँ पे आ गया। अभी मैं क्लिक करूँगी ईस्ट, तो सभी ईस्ट वाले डेटा आ गए। ईस्ट में हमें करना है चीज़ पे, तो ईस्ट में जितने भी चीज़ वाले डेटा है वो डेटा हमें यहाँ पे मिल गए। तो आप ऐसे मल्टीपल स्लाइसर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपने काफ़ी सारे स्लाइसर ऐड किए हैं। अभी मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। हमारा पूरा डेटा देखिए यहाँ पे आ गया। काफ़ी सारे स्लाइसर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि सेंड, देखिए अभी ये फॉरवर्ड में है, ब्रिंग फॉरवर्ड में, हम इसको सेंड बैकवर्ड कर देते, ये पीछे चला गया, तो ये पीछे चला गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा है, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। और कितने भी स्लाइसर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको सीटीज़ का चाहिए तो सीटीज़ का कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ही आपको बताया नंबर का स्लाइसर मत डालिए, मैं आपको नंबर का स्लाइसर डाल के दिखाती हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर स्लाइसर, हमें क्वांटिटी का स्लाइसर चाहिए, ओके दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी के स्लाइसर के अंदर ऐसा आएगा, क्योंकि क्वांटिटी तो हर एक नंबर पे अलग अलग कैसे भी हो सकती है, रेंज पे नहीं रहती है, तो ये ऐसे आता है। तो ये इतना वर्क नहीं करता है नंबर्स और डेट्स पे। मैं इसको डिलीट कर दे, तो डिलीट करने के लिए सिंपल क्लिक करके आपको डिलीट प्रेस करना है, वो डिलीट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पाइवट टेबल और चार्ट पे वो कैसे वर्क करता है स्लाइसर। तो देखिए मैंने यहाँ पे पाइवट टेबल डाल के रखा है, और हमारा जो डेटा था उससे ही और उसका ही पाइवट चार्ट यहाँ पे बना के रखा है। पाइवट टेबल और उसकी डिटेल प्रॉपर्टीज़ के लिए आप मेरा पाइवट टेबल का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल जानकारी दी हुई है। अभी इसके ऊपर हमें स्लाइसर लगाना है, इसके ऊपर स्लाइसर बहुत ही काम करता है। तो इंसर्ट टेप के अंदर हमें लगाना है स्लाइसर। तो देखिए स्लाइसर आ गया। हमें कौन सी चीज़ का स्लाइसर, इसमें भी हम लेते हैं चलो प्रोडक्ट का, क्योंकि हमने जो पाइवट टेबल बनाया है वो डेट वाइज रीजन वाइज है। अभी हम प्रोडक्ट वाइज ले लेते हैं स्लाइसर, ओके दे दीजिए। तो देखिए ये स्लाइसर यहाँ पे आ गया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चॉकलेट डिप ये सिलेक्ट किया है। देखिए मैं एरो रूट सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे भी चेंज होता है, चार्ट भी चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। ये बहुत ही प्रेजेंटेबल रहता है, जैसे ऑफिस वगैरह में काफ़ी कुछ आपको प्रेजेंट करना रहता है, तो आप इससे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर अभी आपको एक मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ स्लाइसर पे दिखाने जा रही हूँ, कनेक्शन। हमारे पास 2 पाइवट टेबल है, तो कैसे वर्क करेगा देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 2 पाइवट टेबल है। ये पाइवट टेबल जो है वो क्वार्टरली, ईयरली, मीन्स रीजियन वाइज कितना क्वांटिटी सेल हुआ है उसका है,
और ये पाइवट टेबल है सिटी वाइज, कौन से ईयर में कितना टोटल सेल हुआ है उसका है। अभी देखिए मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये पाइवट टेबल जो है वो दोनों ही हमने सेम डेटा से लाया हुआ है, मगर फिर भी इसमें चेंज एक ही पाइवट टेबल के अंदर हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये स्लाइसर को हमें दोनों में ही कनेक्ट करना है, दोनों को ही कंट्रोल एक साथ करना है, सिर्फ ये एक स्लाइसर की मदद से। तो हमें क्या करना है, अभी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ फिल्टर। अभी हमें क्या करना है, ये स्लाइसर के ऊपर रह के स्लाइसर टूल में जो ऑप्शंस है वहाँ पे है रिपोर्ट कनेक्शन। अब जैसे ही वो क्लिक करोगे, देखिए अभी हमारा स्लाइसर कौन से पाइवट टेबल पे अप्लाई है, पाइवट टेबल 1 पे अप्लाई है। अभी ये पाइवट टेबल 2 है तो उसमें भी हमें अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे टिक मार्क दे दीजिए। यहाँ पे देखिए शीट नेम भी आ रहा है, अगर एक पाइवट टेबल शीट 1 में है, एक पाइवट टेबल शीट 4 5 कहीं पे भी है, तो आप वो फाइंड करके वहाँ पे ऐसे टिक मार्क रखेंगे। जितने भी पाइवट मीन्स जितने भी डेटा में आप टिक मार्क रखेंगे वो सबका कनेक्शन इसके में साथ आ जाएगा, तो आप दे दीजिए ओके। तो ये दोनों का कनेक्शन अभी एक ही स्लाइसर से कंट्रोल होगा। देखिए अभी मैं चीज़ पे क्लिक कर रही हूँ, देख सकते हैं आप दोनों का डेटा चेंज हो रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल है प्रेजेंटेबल के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कि आप एक ही स्लाइसर से कितना भी डेटा एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अभी हमें ये स्लाइसर वगैरह जो हमने पाइवट टेबल और चार्ट में लगाया है वो पीपीटी में कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए हमारे पास ये एक डेटा है, हमने ये पाइवट टेबल बनाया है, यहाँ पे स्लाइसर डाला है, हमें इसको प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है। तो आप समझ सकते हो कि प्रेजेंटेशन आप एक्सेल वगैरह से इतना अच्छा नहीं दे सकते हो, आपको इसको पीपीटी में यूज़ करना है। तो इसको हमें पीपीटी में कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाती हूँ, और प्रेजेंटेबल अच्छे से कैसे आप बना सकते हैं डायरेक्ट। तो हमें क्या करना है, पहले हम लोग देखिए ये पाइवट टेबल को हमें कॉपी करना है। तो हम सिलेक्ट करके हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दे दीजिए कंट्रोल सी, और पावर पॉइंट के अंदर, ये मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया, ब्लैंक स्लाइड है हमारे पास। आप यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट देंगे तो क्या होगा, ये एडिटेबल डेटा नहीं है, आप इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। या तो फिर आप पेस्ट ये आप सोर्स फॉर्मेटिंग का दोगे तो आपको इसमें डेटा एडिट कर सकते आप, मगर इसको यहाँ पे अगर स्लाइसर आपने ऐड किया, ये स्लाइसर जो है वो स्लाइसर भी मैं कंट्रोल सी यहाँ पे देती हूँ, कंट्रोल वी, तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकती हूँ, इसका यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे हमें ये जो डेटा चाहिए ये डेटा सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी दिया, और पावर पॉइंट के अंदर ब्लैंक स्लाइड में आप राइट क्लिक कीजिए, और पेस्ट में रहेगा ये एम्बेड, एम्बेड करके ऑप्शन है, वो एम्बेड ऑप्शन आपको देना है। ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अगर आपका ये ऐसे फॉर्मेट में तो बड़ा कर दीजिए। अभी मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी। एम्बेड मीन्स कि अब तो वो एम्बेड, अभी मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी। डबल क्लिक करूँगी तो ये प्रॉपर एम्बेड हो जाएगा। एम्बेड मीन्स कि एक्सेल से हम जो यहाँ पे डेटा लाए हैं तो वो एक्सेल फॉर्मेट, पूरा एक्सेल ही हम यहाँ पे आ गया है। देखिए पूरा वर्कशीट ही हमारा यहाँ पे आ गया। तो अभी आप इसको देखिए साइज बढ़ा दीजिए थोड़ा। मैं साइज जैसे ही बढ़ाया, देखिए ये पूरा वर्कशीट ही यहाँ पे है। आप अभी ये एम्बेड फॉर्मेट में है, आप उसका साइज बढ़ाएंगे तो आपको वो प्रॉपर पूरा वर्कशीट दिखेगा। मगर आप बाहर क्लिक कर दीजिए, अभी देखिए ये पिक्चर फॉर्मेट में है, तो आप साइज बढ़ाएंगे तो आपका ये डेटा का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी हम देखिए यहाँ पे वापस डबल क्लिक करते हैं। ये जो है हमारे पास ये जो हमारा स्लाइसर है हमने यहाँ पे ले लिया। अभी आप स्लाइसर का देखिए यहाँ पे जो भी यूज कर रहे हैं वो भी एकदम यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने डेटा यहाँ पे लाया इसका हमें पाई चार्ट यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। तो पाई चार्ट इंसर्ट करने के लिए
इंसर्ट टैब के अंदर से हम डालते हैं पाई चार्ट। ये सिंपल वाला पाई चार्ट ले लीजिए। मैं इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर दी, जैसे भी आपको जितना भी साइज चाहिए। चार्ट का साइज आपको बड़ा चाहिए तो चार्ट का साइज आप बड़ा रख दीजिए। आपको जैसे भी प्रेजेंटेबल बनाना है, जैसे भी प्रेजेंटेशन में यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पाई चार्ट वगैरह में भी देखिए चेंजेस हो रहा है। आपका डेटा ये प्रेजेंटेबल हो गया। आपको पता ही होगा कि अगर ये फुल स्क्रीन फॉर्मेट में रहता है तो आप क्लिक नहीं कर सकते हो, राइट। तो फुल स्क्रीन में जब भी रहता है तो वो क्लिकेबल नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ही आपको जो भी चाहिए, जो भी प्रेजेंट करना है वो ले लीजिए और फिर बाहर क्लिक करके आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और एक थिंग, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ। व्यू मेनू में है कि प्रॉपर अच्छे से प्रेजेंट करना है, हमें ये ग्रिड लाइन वगैरह नहीं दिखाना है। तो वो ग्रिड लाइन वगैरह हमें निकालने के लिए आपको एक्सेल में क्लिक करके रखना है। हेडिंग निकाल दीजिए, ग्रिड लाइंस निकाल दीजिए। अभी ये एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेबल डेटा हमारा बन गया। अभी आप किसी को आप दिखाने में भी बहुत ही सही पड़ता है। अभी आप इसको फुल स्क्रीन भी करोगे तो वो फुल स्क्रीन डेटा में भी वो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेबल डेटा आएगा। तो ये हो गया हमारा, आपको डेटा प्रेजेंट कैसे करना है। तो आप जो भी डेटा आपको एक्सेल से इसमें एम्बेड करके लाना है वो ला सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसमें से डेटा प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको आई थिंक कोई भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे और भी मैं एक्सेल के नए नए फीचर्स को लेकर आ रही हूँ। उसके लिए आप मेरी चैनल एक्सेलरेट विथ अस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए।